चुनावी सीरीज। जी हाँ, कल से हमने प्रारंभ की थी चुनावी सीरीज। हालांकि इस चुनावी सीरीज का आगाज विभिन्न राज्यों के चुनावों की घोषणा के उपरांत मुख्य नायक करता है, लेकिन कल से हमने महाराष्ट्र चुनाव में किस प्रकार के विषाद विषय है इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करते हैं सीधे महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में। जहां तक तथ्यात्मक आंकड़ों के संदर्भ में विचार करें तो महाराष्ट्र का जो भौतिक परिदृश्य है उसके अनुसार महाराष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जैसे विदर्भ क्षेत्र यानी कि नागपुर, मराठवाड़ा यानी कि औरंगाबाद और उत्तर महाराष्ट्र यानी कि धुलिया नंदुरबार जिला, और फिर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और महाराष्ट्र ही नहीं संपूर्ण भारत की आर्थिक राजधानी के संदर्भ में मुख्य नायक ने आपको ये वादा किया था कि एक एक मतदाता और एक एक राजनीतिक पार्टियों की नब्ज टटोलेगा मुख्य नायक। और बात आज प्रारंभ करते हैं महाराष्ट्र की स्थिति की। यदि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों के संदर्भ में बात की जाए तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें 288, जिसमें 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए है, 25 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए अर्थात आदिवासी सीट के लिए, और अन्य जो सीटें हैं वह अनारक्षित सीटें हैं। और इन सीटों के संदर्भ में हम और यदि बात करें तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है उस क्षेत्र से महाराष्ट्र को मिलता है मुख्यमंत्री। हम विलासराव देशमुख के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं। हम महाराष्ट्र में जो कांग्रेस से अलग हुई है बड़ी पार्टी, उस पार्टी की भी बात करेंगे। उसमें बात सर्वप्रथम होगा शरद पवार का, यानी कि विदर्भ का एक अपना दबदबा है, उन क्षेत्रों को की भी नब्ज टटोलेगा मुख्य नायक। और बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जो कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां हैं जो हर समय चुनाव के मैदान में ताल ठोकती है और जंग मैदान में कई फतेह भी हासिल करती है। ऐसे में यदि राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में बात करें और वो भी महाराष्ट्र में, तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक नया और बड़ा इतिहास रहा है। उसने भी बड़े से बड़े मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार में दिए हैं। और ऐसे में यदि क्षेत्रीय पार्टी के संदर्भ में बात करें तो फिर शिवसेना को आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बाला साहब ठाकरे, जी हाँ, महाराष्ट्र के जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाते थे सामाजिक संगठन के रूप में, जो महाराष्ट्र के कहीं न कहीं भले ही कोई भी पार्टी की सरकार हो लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में थे, लेकिन वे कभी मातोश्री के बाहर के दहलीज पर कदम नहीं रखा, उन्होंने उस दहलीज को लांगा नहीं। लेकिन उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने मातोश्री की दहलीज को पार करने के पश्चात मंत्रालय तक गए, यानी कि महाराष्ट्र की कमान संभाली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, ठाकरे परिवार में एक ऐसा पहला व्यक्ति जो मातोश्री से बाहर जाकर राजनीतिक तख्ता उनके हाथ में आया, वहां का ताज संभाला। लेकिन उन्हीं की पार्टी में दो जब धड़ हुए, शिंदे गुट अलग हुआ और ठाकरे गुट से जब शिवसेना दो गुटों में बदल गई, तब महाराष्ट्र में हो गया तख्ता पलट। और एक तरफ जब वो कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से उन्होंने उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे ने उस तिलिस्मुत को तोड़ते हुए शिवसेना में बगावत की और वर्तमान यानी कि तात्कालिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने सत्ता के बड़े ताकत से बाहर हटाने का प्रयास किया, यानी कि लबो लबाद है कि मुख्यमंत्री के तख्ता पलट कर दिया। और वर्तमान में शिंदे सरकार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में है। लेकिन कालांतर में परिवर्तन हुए, एनसीपी के भी दो भाग हुए और अजीत पवार को साथ लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी का साथ लेते हुए शिंदे ने महाराष्ट्र में एक नवीन सरकार बनाने का काम किया। और इस प्रकार महाराष्ट्र में छह बड़ी राजनीतिक पार्टियों जंग मैदान में उतर चुकी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी परंपरागत है, कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना के 2 गुट है, एनसीपी के भी 9 गुट है और कुछ निर्दलीय गुट है, और साथ ही
बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है महाराष्ट्र में एक विशेष दखलंदाजी रखती है। उसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी एक महाविकास आघाड़ी बनाई है प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर। इस प्रकार महाराष्ट्र में कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां सत्ता की ताकत प्राप्त करने के लिए समय समय पर अपना एक सिंह के भांति मैदान जंग में उतरती है। तो लोकसभा जब चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम यदि विशेष चर्चा करें तो महाराष्ट्र में 29 सीटों में से मात्र 9 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में। किंतु वर्तमान की जो परिस्थितियां है वो बदल चुकी है। एनसीपी का एक अपना दबदबा है, हालांकि 2 गुट है। शिवसेना का भी दबदबा है, हालांकि 2 गुट है। वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी जंगे मैदान में है और इन दोनों ने अलग अलग विकास आघाड़ी बनाई है, गठबंधन बना है। तो क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पुनः सत्तारूढ़ होता है या फिर एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी या कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का ताज पहनते हैं, वो वक्त ही बताएगा। यानी कि 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में जो युवा मतदाता है लगभग 1,85,00,000 है, वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की तकदीर व तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन राजनीति का महा अखाड़ा है उत्तर प्रदेश के उपरांत महाराष्ट्र। तो फिर क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र में आखिर कौन सरकार बनाएगा, ये तो 23 नवंबर ही बनाएगी। जब तक मुख्य नायक के इस महा एपिसोड को, महा सीरीज को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।